प्रिय बच्चों, आज के वीडियो में मैं लिंकेज क्रोमोसोमल सिद्धांत बताने चल रहा हूँ। पहले आपको मैं हिंदी मीडियम के सभी बच्चे ध्यान देंगे, बड़ा ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड के परीक्षा में मान के चलिए कि आने वाला है, काम देगा। हैं, देखिए ये लिंकेज क्रोमोसोमल थियरी क्या है, कौन प्रस्तुत किया था, जबकि सटन बावेरी ने लिंकेज शब्द का खोज किया, नाम दिया था सटन और बावेरी ने। लेकिन लिंकेज क्रोमोसोमल थियरी ये वैज्ञानिक जो है टी मॉर्गन, ये देखें यहाँ टी मॉर्गन, लिंकेज क्रोमोसोमल थियरी को टी मॉर्गन ने फल मक्खी, ये देखें फल मक्खी जिसका वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के ऊपर खोजा था। क्या था ड्रोसोफिला में? ये जो फल पे लगने वाला मक्खी है बेटा, ध्यान दीजिएगा, जो फल हम लोगों के यहाँ होता है ना, जैसे मान लीजिए सेब हुआ, पपीता हुआ या केला हुआ, अमरूद हुआ, ये फल मक्खी जाके उसी में छेद कर देती है, घुस के अंदर खा लेती है, तो समझिए कि सारा फल नष्ट हो जाता है। उसी फल मक्खी के ऊपर इन्होंने लिंकेज का खोज किया था। ड्रोसोफिला में ये जो जीन था, ये प्रबल जीन था जो मेल था, ठीक, और ये फीमेल, ठीक। अब हुआ क्या, प्रबल लक्षण था भूरा शरीर, लंबा पंख, और दूसरे वाले में क्या था, काला शरीर, छोटा पंख। शरीर उसका काला था, पंख छोटा था। जब उन्होंने क्रॉस कराया तो इन दोनों में से एक ही क्रोमोसोम यहां आया। ये क्रोमोसोम है जोड़े में, डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, ये भी डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, ठीक। तो डिप्लॉयड क्रोमोसोम बेटा यहां भी ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, तो इन दोनों में से ये देखिएगा यही आया। अब दोनों जोड़ा बनाया तो ये प्रबल लक्षण आ रहा है, इधर से प्रबल लक्षण आ रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इधर से रिसेसिव कैरेक्टर आ रहे हैं, ठीक। अब रिसेसिव कैरेक्टर आ रहे हैं तो देखिए स्मॉल भी आ गया, और इधर से जो कैरेक्टर आ रहा है ये भूरा शरीर, कैपिटल बी और कैपिटल भी, अर्थात इसमें ये जो F1 जनरेशन निकला, जो F1 पीढ़ी बना, वो सब क्या हो गए, यानी कि शरीर क्या हो गया, भूरा शरीर हुआ, भूरा शरीर हुआ और लंबा पंख हो गया बेटा। अब उन्होंने क्या किया, कहा कि ठीक है लिंकेज देखते हैं, तो अब इसके साथ F1 जनरेशन को पेरेंट के साथ क्रॉस करा दिया, यानी कि F1 पीढ़ी इसके, और ये जो देखिए, यानी कि स्मॉल भी, इनके बीच क्रॉस करा दिया। F1 यानी पीढ़ी को, ये F पीढ़ी और F1 इनके बीच जब क्रॉस कराया, इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जब उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया तो इनसे जो यंग गैमेट बना वह इस तरह से स्मॉल भी और स्मॉल भी बना, ठीक। लेकिन इनसे उन्होंने क्या किया, ये जो गैमेट बना रहा था, देखना बेटा सभी लोग ध्यान देना, ये गैमेट प्रबल जीन वाला बना, ठीक, और इसका यह बना स्मॉल भी और स्मॉल भी, यानी कि इसको कहते हैं ये नॉन क्रॉसिंग,
ये नॉन क्रॉसिंग, नॉन क्रॉसिंग इसमें हुआ, जिसके कारण यह गैमेट और यह गैमेट बना। जब क्रॉसिंग ओवर हुआ, आगे देखा, ये गैमेट जो बनेगा वो क्रॉसिंग ओवर के कारण बना। कैसे क्रॉसिंग ओवर हुआ इसमें? यह क्रोमोसोम यहां पर ऐसे बदल दिया, देख रहे हैं? तो गैमेट क्या बना? पहला गैमेट बेटा ध्यान दीजिएगा, कैपिटल बी स्मॉल भी का बन गया। क्रॉसिंग ओवर से ये वाला क्रोमोसोम, ध्यान दीजिएगा, लाल से कर दे रहे हैं, ये वाला गुणसूत्र अब क्रॉसिंग ओवर कर लिया यहां पर, देख रहे हैं? तो यह वाला यहां बना, यानी कि स्मॉल भी कैपिटल भी। ये हेप्लॉइड हेप्लॉइड हेप्लॉइड, ये दोनों क्रॉसिंग ओवर से बने और ये दोनों नॉन क्रॉसिंग ओवर से बने। अब उन्होंने देखा क्या, चूंकि गुणसूत्रों पर जो जीन उपस्थित थे, लिंकेज का यही परिभाषा था कि गुणसूत्रों पर जो जीन उपस्थित होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जब जाते हैं, उनमें ट्यूजन से डिप्लॉयड अवस्था से जब मियासिस डिवीजन होता है, हेप्लॉयड क्रोमोसोम बनते हैं, फिर भी उस पर उपस्थित जीन उस क्रोमोसोम से अलग नहीं होते, अगली जनरेशन में पहुंच ही जाते हैं। अब ग्रुप में जाते हैं, क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन जब ग्रुप में जाते हैं तो उसे लिंकेज ग्रुप कहते हैं, लिंकेज समूह ग्रुप। अर्थात गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन मियासिस डिवीजन के बाद भी अलग नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया है। आप इसका थियरी भी बना सकते हैं। अब उन्होंने जब देखा कि पहले नॉन क्रॉसिंग द्वारा 2 गैमेट बने, क्रॉसिंग ओवर से 2 गैमेट बन गए F1 जनरेशन में। किस में? F1 जनरेशन में हैं? हाँ, क्या पूछ रहे बेटा? F1 जनरेशन में एक तरफ जो ये देख रहे हैं वो बना है, ये नॉन क्रॉसिंग ओवर का है। ये जैसे का तैसे आया था, देखो यहाँ। अब ये स्थिति क्रॉसिंग ओवर का हमने दर्शाया है, ये इससे करना। ये जो स्थिति है बेटा क्रॉसिंग ओवर की है, ठीक? इसके पहले नॉन क्रॉसिंग का हमने बनाया था, समझ गए? आवाज मत करिएगा चूंकि वीडियो बन रहा है, आप लोग उसको देखते भी रहें, ठीक है ना? हाँ। फिर है ये क्रॉसिंग ओवर का है। क्रॉसिंग ओवर में देखिए, ये डोमिनेंट जीन क्रॉस करके ये रिसेसिव क्रोमोसोम वाले से मिल गया है, ये वाला हिस्सा, जैसे कि हमने फोल्ड करके ला दिया है, ठीक? तो ये बना क्रॉसिंग ओवर से। क्रॉसिंग ओवर से ये भी बना, ये जो मैंने रेड से किया है, देख रहे हो ना, रेड से किया है, ठीक? ये वाला चीज, ठीक? तो चूंकि ये क्रोमोसोम इसके नीचे से क्रॉस किया है, तो स्मॉल भी कैपिटल भी ये अलग क्रोमोसोम बन गया। अब इनसे मिला हुआ हेप्लॉइड क्रोमोसोम को अब इस जो पेरेंट्स का टेस्ट क्रॉस, क्या है? टेस्ट क्रॉस। तो अब देखा, ये जब टेस्ट क्रॉस कराया गया है तो इनसे ये जीन मिला है, ये क्रोमोसोम मिला है, इस क्रोमोसोम को इसके साथ अब मिलान कराते हैं। तो देखें, यह ये आया है, देखिएगा क्या लेके आया है? कैपिटल भी, ठीक? और यह आ गया बेटा, ध्यान दीजिएगा, यह आ गया क्या? काला से कर दा, क्योंकि टेस्ट क्रॉस द्वारा, ठीक, रिसेसिव टेस्ट क्रॉस हमेशा पेरेंट वाले रिसेसिव कैरेक्टर से कराए जाते हैं। इसमें क्या है? स्मॉल भी, ठीक? अब ये दोनों मिल करके यहां देखा जाता है, ये दोनों, ये इस पे डोमिनेंट है, ये इस पे डोमिनेंट है, तो इसका मतलब कि यह क्या हो गया? भूरा शरीर और लंबा पंख, एक संतत मिला।
जो बिल्कुल अलग था। 47% के आसपास इनकी अधिकता थी। अब इससे क्रॉस कराते हैं, ये देखा, स्मॉल बी, फिर इसी से कराते हैं, ये देख रहे हैं। इसी नाते मैंने रंगीन लिया है। ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर आ गए, ये भी रिसेसिव कैरेक्टर। इसका मतलब काला शरीर छोटा पंख आ गया, छोटा पंख। अब देखते हैं क्रॉसिंग ओवर वाले में आते हैं। क्रॉसिंग ओवर वाले को रेड से ला रहे हैं। ये स्मॉल भी बड़ा पंख, हाँ क्रॉसिंग ओवर वाला ही ला रहे हैं। और फिर टेस्ट क्रॉस वाला जो यंग गैमीट है उसको ला रहे हैं, पेरेंट्स वाला। ठीक है ना, ठीक है बेटा, क्या कंफ्यूज हो रहे हो? अरे भाई टेस्ट क्रॉस वाला ये पेरेंट्स का गैमीट तो लेवे किया जाएगा। मिलान तो आपको अभी आप नॉन क्रॉसिंग से किए, इनसे कराते गए टेस्ट वाले से। अब तो आप क्रॉसिंग ओवर का भी तो करेंगे, हाँ ठीक। फिर इनको लाइए। अब स्मॉल बी, ये दोनों अप्रबल लक्षण हैं। तो क्या हो गया, काला शरीर हो गया लेकिन बड़ा पंख हो गया। क्या हो गया, बड़ा पंख। अब आते हैं इस नीले वाले से, क्रॉसिंग ओवर का नीला वाला क्रोमोसोम लाते हैं जो नीले रंग से हमने बनाया है, ताकि बेटा आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो जाए। यह फिर टेस्ट क्रॉस से बने गैमिट्स को, यंग गैमिट्स को ला रहे हैं, स्मॉल बी। अब देखिए ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, तो इसका मतलब ये भूरा शरीर हो गया, भूरा शरीर लेकिन छोटा पंख हो गया। आपको मैं बता दूं, जबकि टेस्ट क्रॉस कराने पर इसके पहले मेंडल के नियमों में या टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस कराते हैं तो उस F1 में जो अनुपात आते थे उस F1 को फिर पेरेंट से जब क्रॉस कराया जाता था, या टेस्ट क्रॉस हो या बैक क्रॉस हो, एक संबंधी एक का अनुपात आता था। लेकिन यहां पर देखिए एक संबंधी एक का अनुपात नहीं आया है, सदैव इसका वेरिएशन लाया है। ठीक है ना, जैसे किसी में ये इसमें 45, इसमें 35, इसमें 9, इसमें 7% के आसपास कैरेक्टर्स आए हैं। जैसे देख लें, ये भूरा शरीर लंबा पंख आया है और ये काला शरीर छोटा पंख आया है। देख रहे हैं ना, ये इनके जैसा और ये इनके जैसा, लेकिन यही काला शरीर बड़ा पंख आ गया है, भूरा शरीर छोटा पंख आ गया है। इस प्रकार से उन्होंने एनालिसिस किया। इसको, इस प्रक्रिया को एक प्रकार से कहा जाता है अपूर्ण सहलग्नता, इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक, कंप्लीट लिंकेज आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग तो खैर यहाँ ये क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के सहयोग के लिए और आपके मित्रों के सहयोग के लिए मैं भेज रहा हूँ। हिंदी मीडियम के बच्चे इसे पढ़ें, इसका लाभ उठाएं, सब्सक्राइबर्स करें, सारे ये पढ़ते हुए व्यू को बढ़ाएं, सब्सक्राइबर्स करें। धन्यवाद।